हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में आज हम अध्याय 6 घन और घनमूल इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि आप नए हो, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सही विकल्प पर प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला दिया हुआ है कि 23 के घन में इकाई का अंक है। तो 23 का अगर हम घन निकालें तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, 23 में 3 इकाई का अंक 3 है। अब 3 का अगर हम घन निकालें, 3 का घन यानी 3 का 3 बार गुणा करने पर 3 का घन प्राप्त होगा। तो 3 का घन 3 3 9 9 3 27, यानी कि 3 का घन निकालने पर हमें इकाई का अंक 7 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार 23 का अगर हम घन निकालेंगे तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा? 7। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार बी को घेरा करना है हमें और यहाँ पर उत्तर में लिखना है बी 7। प्रश्न दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो यहाँ पर देखिए 243, 216, 392, 8640। तो देखिए पूर्ण घन, तो यहाँ पर 216 हो जाए क्योंकि ये 6 का घन है। 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं हम, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 216। तो यहाँ पर पूर्ण घन संख्या हमारी 216 होगी। प्रश्न तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है? अगर हम इन संख्याओं के घन निकालें तो किसका इकाई का अंक 9 होगा? तो देखिए 8 का घन होता है 512, जिसमें इकाई का अंक 2 है। 7 का घन होता है 343, जिसमें इकाई का अंक 3 आएगा। 3 का घन होता है 27, जिसका इकाई का अंक 7 होगा। और 9 का घन होता है 729, 729 में इकाई का अंक क्या आता है? 9। तो इस प्रकार बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, 100 के घन में शून्य की संख्या है। अब देखिए 100 का घन निकालेंगे तो हमें 100 को कितनी बार लिखना होगा? 3 बार गुणा में। 1, 2 और ये 3। 100 को हमने 3 बार गुणा में लिख दिया। कितने शून्य हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 शून्य। तो यहाँ पर भी बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, यहाँ पर घनमूल दिया हुआ है। यहाँ पर ये घनमूल है किसका? 1000 का घनमूल है। तो यहाँ पर देखिए 10 का जो घनमूल 10 का घन होता है 1000, और 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 10। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा पे घात 3, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। भुजा का 3 बार गुणा कर दे, यानी कि भुजा का घन निकालें हम तो घन का आयतन निकल आता है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है भुजा, तो भुजा का घन निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 5 का घन होता है 125, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा 125 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 7वां देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हमें 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर 2 दूने 4, दूना 8, दूने 16, दूने 32, दूने 64, दूने 128 और दूने 256 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किसका, अब यहाँ पर 3 3 के हम जोड़े बनाएंगे। 1 2 का बन गया, फिर एक और 2 का बन गया। अब यहाँ पर देखिए एक 2 की आवश्यकता है हमें, यानी कि एक 2 का गुणा कर देंगे हम तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए हमने 2 का गुणा किया, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर तो 256 में भी 2 का गुणा कर देंगे और इधर भी हम 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर 3 हमारे 2 घन आ रहे हैं। तो यहाँ 256 का दुगना कितना हो जाएगा? 512। और 512 का घनमूल यहाँ से 1 2 लेंगे, यहाँ से भी 2 लेंगे और यहाँ से भी 2 लेंगे। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो इस प्रकार ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो अब यहाँ पर भाग देना हमें, तो सबसे पहले 192 के अंक गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर देखिए 2 का एक पूर्ण घन बन रहा है, यहाँ पर एक और 2 का पूर्ण घन बन रहा है, 3 के घन नहीं बन पा रहे, तो हम 3 का ही भाग दे देंगे। तो यहाँ पर भाग देना था हमें, तो सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया हमने। 3 का क्या देंगे हम? भाग। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का गुणा की जगह क्या करेंगे हम? भाग करेंगे। भाग करने पर अब देखिए यहाँ से पूरा हमारा गलत हो गया क्योंकि हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर भाग देंगे हम तो 192 में भाग देंगे, 3 का कितना आएगा?
और इधर से भाग देंगे हम तो 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 2 के 2 जोड़े बचेंगे। 3 का भाग देंगे हम तो कितना प्राप्त होगा? 64। अब यहाँ पर देखिए 64 का जो घनमूल होता है, यहाँ पर 64 का घनमूल लिखना है हमें। 64 बार जाएगा, 3 का भाग 192 में और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो यानी कि दोनों पक्षों में हमें 3 का भाग देंगे क्योंकि 3 को हटाना है हमें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर देखिए इधर आंसर इसका देखो, घनाभ का आयतन निकालेंगे हम तो हमारे पास भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। घन का आयतन के लिए हमें क्या चाहिए? 2 3, देखिए 3 2 बार है तो यहाँ पर हमें घन चाहिए इसका, तो 2 3 का गुणा करना पड़ेगा हमें 1 3 का, और क्योंकि पूर्ण घन बनाना है उसको तो 1 3 2 3 थे हमारे पास, तो 3 3 के लिए 1 3 का गुणा कर देंगे, और 2 हमारे पास एक ही है तो इसमें 2 का गुणा और करेंगे, 2 गुणा 2, तो यानी कि पूर्ण घन हो जाएगा। तो आवश्यकता कितने की लगी हमें? 1 3 की लगी और 2 2 की लगी, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 घनाभों की हमें आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाली एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 512 घन सेंटीमीटर आयतन दे रखा है, हमें भुजा की माप ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का सूत्र है भुजा पे घात 3, तो 512 घन सेंटीमीटर बराबर भुजा पे घात 3। अब देखिए यहाँ से हम घन हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? घनमूल लग जाएगा। तो हम घनमूल लगाएंगे तो 512 का घनमूल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार भुजा जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। प्रश्न 11वां देखिए, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 11वां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 27,000 के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या प्राप्त होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 भी 3 बार, यानी कि 2 का भी घन बन रहा है, 3 का भी घन बन रहा है और 5 का भी घन बन रहा है। अब यहाँ से अगर हम घन को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? घनमूल लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 दूने 30, यानी कि जो 27,000 का घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 30 होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर 9,261 का गुणनखंड निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 3 का घन बन रहा है एक और एक 7 का घन बनेगा। तो 9,261 3 का घन लिख देंगे और हम क्या करेंगे? 7 का घन लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम घन हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? घनमूल लग जाएगा। तो 9,261 का घनमूल क्या हो जाएगा? 7 3 21, हमें 21 प्राप्त होगा। प्रश्न 13वां देखिए, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 0.05 का घन ज्ञात करना है हमें, 3 बार गुणा हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले इन दोनों का गुणा करें, 50 25 होगा। कितनी संख्या के लिए दशमलव लगेगा? तो 1 2 3 4 संख्या के लिए, तो 25, 4 2 शून्य लगा देंगे तो 4 संख्या के लिए दशमलव हो गया। अब इसका और गुणा कर देंगे इसमें 0.05 का, तो अब कितनी संख्या पे? देखिए 50 25 पंजे 125 लिख देंगे। कितनी संख्या के लिए दशमलव लगेगा? 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 संख्या के लिए दशमलव लगाना है, 3 शून्य और आगे लगा दें, फिर दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार 0.0000125 0.05 का घन होगा। प्रश्न 14वां देखिए, दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वो बड़ी संख्या मान लेंगे हम कि 1 से। अब दोनों के घनमूलों का अंतर, अंतर मतलब घटाएं। पहली संख्या बड़ी संख्या 1 से हमने माना और दूसरी संख्या 3 है दे रखा है, बराबर इन दोनों का अंतर कितना आता है? 189। तो देखिए 1 से घात 3, 3 का घन हो जाएगा 27 बराबर 189। 27 माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो 189 और 27 कितना हो जाएगा? 216। अब यहाँ से अगर हम घन हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? घनमूल। तो देखिए 216 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 6, यानी कि 1 से का मान वो बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? हमें 6 प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 15वां देखिए, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? तो देखिए घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे घन का आयतन जो होता है भुजा पे घात 3 होता है। 729 का घनमूल निकालेंगे हम तो 729 का घनमूल प्राप्त होगा 909 सेंटीमीटर। तो यानी कि वो तल में कितनी जगह घेर रहा है? 9 सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रकार हमने आज की वीडियो में अध्याय जो 6 था घन और घनमूल का संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।